ट्रॉफी जीतने का गम नहीं है, लोगों का दिल जीतना है। और मुझे लगता है कि गेम ना जीते कोई मसला नहीं, हमें जिंदगी के गेम में जरूर जीतना है। तो मेरा फोकस उस पे ज्यादा रहा है। विशाल को 5 साल से जानती हूँ, वो कभी भी किसी लड़की के हवाले से चाह के भी गलत नहीं बोल सकता। वो उसकी शख्सियत है, उसकी तरबियत है, उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग ऐसी है ही नहीं। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका भी बोलती थी कि भाई घर में लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनने बंद कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ विशाल, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। दूसरा, जो मेरी अम्मी प्यार से एक और डोसा करके डालती, मैं कहती थी कितना दे रहे हो, बस हो गया। वहां पे लगता था एक डोसा मिल जाए यार। खाने की कदर बहुत हुई है। हाँ, जब आप घर से बाहर निकले उसी टाइम पे, उसके कुछ टाइम पहले एक बॉडी शेमिंग वाला पार्ट रहा। हाय हेलो वेलकम, यू आर वाचिंग न्यूज नेशन इन डिजिटल एंड एनएन बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ सुषमा और आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट, काफी आला लेडी सना सुल्तान। वेलकम सना, कैसी हैं आप? शुक्रिया। जैसे कि आपने तारुफ में किया बहुत आला, तो मैं भी बहुत आला हूँ। ओह गॉड। बिग बॉस से बाहर आने के बाद की फीलिंग कैसी है? बहुत खूबसूरत वाली फीलिंग है। मैंने मिस की बाहरी दुनिया, 36-37 डेज, जितने भी दिन थी उतने दिन। और मुझे लगता है कि मैं बहुत समझदार बनकर बाहर निकली हूँ। चीजों की कदर हुई है, लोगों की कदर हुई है, और खाने की कदर हुई है। तो बहुत कदर चीजों की कदर वाली इंसान बन के बाहर निकली है। और आई थिंक बहुत खुशनुमा जर्नी थी, बहुत सारी यादें वाबस्ता है इस जर्नी से। थोड़ी खट्टी यादें, थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी। सो इट्स अ गुड अमेल्गमेशन ऑफ एवरीथिंग, आई बिलीव। या सना सुल्तान बाहर निकली है, लेकिन कभी ऐसा मलाल रह गया है कि विनर नहीं बनी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप कहीं से भी विनर से कम है, क्योंकि बाहर अभी आपकी एक इवेंट का वीडियो आया है भाई। जो क्राउड है, जो फैंस है, वो ऐसे आप स्टार स्टड जो हुई है, मतलब बहुत खूबसूरत वीडियो आया था। तो क्या लगता है आपको, आपको मलाल है कहीं ना, शुभा जीतने का? इतना सा भी नहीं है। ये मैं गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ बोलूं, इतना सा भी नहीं है। बेशक जब मैं गई थी तब मैं ये सोच के गई थी कि मुझे जीतना है, लाजमी हर इंसान वही सोच के आता है। लेकिन जब मैं घर के अंदर गई, मैंने देखा कि मेरे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक रिश्ते बन रहे, फ्रेंडशिप बन रही है। और मैं थोड़ी इमोशनल इंसान हूँ। सो कहीं ना कहीं ट्रॉफी एक मटीरियलिस्टिक चीज है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और जो आपके रिलेशन और फ्रेंडशिप होते हैं वो इमोशनली होते हैं, इमोशनल अटैच्ड होते हैं। तो जैसे जैसे गेम फिनाले की तरफ बढ़ रहा था, मुझे पता था कि सिचुएशन और बद से बदतर और बदतरीन होती जाएगी। इट्स गोना गेट वर्स्ट। एंड मैं ऐसी स्थिति में पहुंचना भी नहीं चाहती थी, जहां पर बकायदा ऐसी चीजों की मुझे अपने दोस्त के अगेंस्ट रहना पड़े। कि इस मतलब मुझे ही अपने किसी एक दोस्त को नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं खुद इस चीज से बहुत खौफजदा थी। आई नो जो बिग बॉस में आता है उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बट सना सुल्तान है ऐसी। मैं हूँ इमोशनल और सेंसिटिव, तो मुझे इतना सा भी मलाल नहीं है, क्योंकि इस चीज का मुझे फक्र है कि मैं बाहर आई हूँ तो मैं अच्छे रिश्ते बना कर आई हूँ। कुछ आला दोस्त बाहर लेकर आई हूँ अपने साथ, तो उसकी खुशी ज्यादा है। ट्रॉफी जीतने का गम नहीं है, लोगों का दिल जीतना है। और मुझे लगता है कि गेम ना जीते कोई मसला नहीं, हमें जिंदगी के गेम में जरूर जीतना है। तो मेरा फोकस उस पे ज्यादा रहा है। दोस्ती की बात आपने की, दोस्ती का जिक्र करें और आपकी दोस्ती की बात और नेजी का नाम ना है, नहीं हो सकता आई थिंक। तो नेजी के साथ आपने काफी स्पेशल बॉन्ड दिखा बिग बॉस के घर में, जब इनसाइड इनसाइड थी। यहाँ तक कि कुछ फैंस थे, जो लोग थे सोशल मीडिया पे लगातार ये भी कह रहे थे कि भाई सना सुल्तान और नेजी का एक हैशटैग बनना चाहिए। क्योंकि हाँ, बिग बॉस में होता है कई बार कि जब घर में लोग होते हैं तो जोड़ियां बनती हैं। तो हाँ। सना ऐसा था? मैं आपसे आपसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहूंगी, लोग बना रहे खबरें। नहीं, मतलब हमारी, अरे नेजी लाइक अ बेस्टी टू मी। मतलब उसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। विद हिम आई फील आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल। और ऐसी फीलिंग आपको एक मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है। मुझे नेजी के साथ सुकून, एज अ दोस्त। कहते हैं ना, वो प्यार वाला एंगल जो लोग देते हैं उसमें जुनून होता है। ये पिक्चर वाला डायलॉग है, पर 100% मैं इसमें अग्री करती हूँ। तो नेजी के ओके। साथ तो मुझे हमेशा से वो एकदम बेस्ट फ्रेंड और एकदम प्यारा आला दोस्त वैसी वाली वाइब थी। मतलब इनिशियली मेरा और नेसी का कनेक्शन, वी कनेक्टेड ऑन म्यूजिक, वी कनेक्टेड ऑन रैप, उर्दू शायरी। हमारा शायरी। कनेक्शन, हाँ, शायरी, उर्दू, इन चीजों से हमारा बुनियादी तौर पे जो हमारा रिलेशन है वहां से स्टार्ट हुआ, जो हमारी प्यारी सी फ्रेंडशिप है। लेकिन अब बढ़ते 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 फिर हम क्लोज फ्रेंड्स बन गए। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीजें अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक बताई, जाती चीजें बताई। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, मतलब ये तो इतना जबरदस्त इंसान है, इसको तो मेरा दोस्त होना चाहिए, मुझे इसकी दोस्त होना चाहिए। सो वैसा प्यार वाला एंगल नहीं, लेकिन यस, आई कैन प्राउडली से आई फील वेरी कंफर्टेबल विद नेजी। ही इज अ जेंटलमैन ट्रूली। अच्छा,
सना, आप जब घर से बाहर निकली, थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। जब आप घर से बाहर निकली और उसी टाइम पे, उसके कुछ टाइम पहले एक बॉडी शेमिंग वाला पार्ट रहा, टास्क जो हुआ, टास्क के दौरान जो बिल्कुल। चीजें हुई, उसके लिए आपने आवाज उठाई। तो ऑफ आपको कोर्स। लगता है कि जैसे टास्क के दौरान उस तरह की बातें बहुत बार हुई होंगी बिग बॉस के कई हाँ। सारे सीजन हुए होंगे, यस यस लेकिन यस। जिस तरीके से आपने आके कन्फ्रंट किया और बोला कि मतलब ये गलत है, तो या आप कैसे, आपने मतलब वो हिम्मत कहाँ से आई कि भाई मुझे इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन का टास्क था जहां तक हमने बहुत क्लोजली देखा। बिल्कुल और बिल्कुल। सना को लगातार हाइट के लिए बोला गया, चेहरे के लिए बोला गया, तो सना के अंदर जो वो दिखाना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जाते जाते सना ने, सुल्तान ने बोल दिया कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है कि आप ऐसे बॉडी शेम करो। बिल्कुल मुझे पता है क्या लगता है। अ, आपने भी सीजन अगर फॉलो किया, आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली सॉफ्ट स्पोकन लड़की रही हूँ। और आई हैव बीन समवन हु, अगर कोई बदतमीजी करता भी था तो मैं एक हद में जवाब देती थी। आई यूज्ड टू बी वेरी स्वीट टू गो एंड से किया मैंने ये नहीं ये किया। बट ये जो चीज इन्होंने की, मुझे लगा अगर अब मैं स्टैंड नहीं लूंगी ना तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉडी शेमिंग सिर्फ मेरे मुतालिक नहीं है। मुझे लगता है बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान को भी किसी इंसान के लिए नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मैं उस पर स्टैंड नहीं लेती, क्योंकि वो स्टैंड डायरेक्टली मैं खुद पर नहीं ले रही थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्टैंड मैं उन तमाम लड़कियों पे ले रही थी जिनको बॉडी शेम किया जाता है, चाहे उनके कलर के लिए, चाहे उनकी हाइट के लिए, चाहे उनके फेस के लिए। आप होते कौन है जो किसी को बॉडी शेम करो, या किसी को बोलो कि उसकी चेहरा खराब है, या फ्लॉप पिक्चर का चेहरा, या हाइट छोटी है या बड़ी है, या फेयर है या डार्क है, आपको कोई हक नहीं बनता। तो मुझे लगा वो टाइम मुझे बोलना चाहिए, और किसी भी लड़की को ऐसे कमेंट बिल्कुल सुन के लिए लेना चाहिए, बिकॉज आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई ओन सेल्फ। मैं जैसी हूँ उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और ये भी है कि मैंने हाइट के हवाले से उन्होंने मुझे बोला, यकीन माने ये मैंने बास दफे चीज कही, और मैं चाहती हूँ कि लोगों के पता हो कि मैं हील क्यों पहनती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो सोते उठते जागते मैं हील पहनती हूँ। मेरा हील पहनने का रीजन है मेरा मेडिकल कंडीशन है। आप बेशक डॉक्टर को पूछिएगा। मैं सिंस बचपन से, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माय मतलब मुझे शौक था, तो मैं बचपन से हील पहनती थी। तो बचपन से हील पहनते मेरा जो पैर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, जो फुट है वो ऐसा हो गया है। तो अगर मैं फ्लैट पहनती भी हूँ तो मेरी नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, वो मेडिकल कंडीशन है। तो चाहकर भी मैं कभी जिंदगी में कभी फ्लैट नहीं पहन पाऊंगी, चाहे प्रेगनेंसी भी अगर मुझे फ्यूचर में होगी तभी भी मुझे 2 इंची से ही प्लेटफॉर्म हील, मुझे हील पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफॉर्मिटी आ गई है मेरे पैर के अंदर। और बाय चांस मैं फ्लैट पहन लेती हूँ तो मुझे वो नस पे नस का मसला हो जाता है, और फिर मुझे मेडिकल रूम में जाना पड़ेगा। तो व्हाई वुड आई वांट टू पुट माई सेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजिशन। मैं हील में कंफर्टेबल हूँ, मैं हील में नाच सकती हूँ, डांस करती हूँ, मेरे हील पहनने से मुझे मसला नहीं, तो आपको क्या मसला है। ये बिल्कुल। था उनकी चीज, तो उनको मैंने बाज दफे बोला भी था। और आपको पता है जो हमारा बेडरूम है वहां से बाथरूम वो बहुत दूर था, वो गार्डन एरिया से इतना लंबा हमको चल के जाना पड़ता था। तो इसलिए मुझे हील वो पहननी ही पड़ती थी व्हेन आई हैड टू गो टू द वॉशरूम, और व्हेन आई वोक अप इट वाज अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। एंड एवरी गर्ल जो मेरी ये वाली जो कंडीशन है हील पहनने से नस पे नस चढ़ जाती है, जो लड़कियां ये फेस करी वो भी मुझे डीएम पे बोलती है कि मैम हमको समझ रहा है कि आप क्यों पहन रहे हो। ये हाइट से मैं मेरी हाइट है 5.2 5.3 के बीच में। आई एम प्रीटी मच अ वेरी नॉर्मल हाइटेड गर्ल। बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है आप। जब ये हाँ क्लिप बट बाहर आई, बिग बॉस से जब ये क्लिप वायरल हुई बॉडी शेम वाली, तो सबका यही कमेंट था कि बॉडी शेम वैसे कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड होना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं। सना सुल्तान को कोई कैसे कर सकता है। इतनी खूबसूरत नजाकत के साथ आती है घर में, तब आपकी एंट्री हुई, एजेंट बनकर आपने एंट्री ली थी। आपके करेक्ट। आने से पहले वी हैव टू डू प्रोफाइल स्टोरीज हमें बनानी होती है, तो ट्रू हम ट्रू। सब सना सुल्तान की बना रहे थे, और उसमें कमेंट्स जो आ रहे थे, इतने खूबसूरत कमेंट्स, यार हाउ ये बिग बॉस स्वीट। में जाएंगे, ये लड़ेंगे कैसे। बिग बॉस में तो बहुत लड़ाकू लोग होते हैं वाकई। जब बिग बॉस का सीजन रहा, उसमें भी जब सेगमेंट्स आते हैं, क्लिप बहुत वायरल होती हैं। क्या होता है कि बहुत पूरे सीजन तो हम लोग देखते हैं क्योंकि हमें काम करना होता है उस पे, लेकिन जो छोटे छोटे एडिट्स होते हैं उसमें सना के जो आए ना, शायरी वाले कभी आ रहे हैं, कभी क्यूट से आ रहे हैं, वो बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स वायरल हुए। तो सना सुल्तान के लिए बिग बॉस के पूरे घर में, क्योंकि बिग बॉस के घर में अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया अपना, बहुत अच्छे बुरे खट्टे मीठे जैसा आपकी कह रही मोमेंट्स रहे, कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जो सबसे ज्यादा बुरा था, और कौन सा जब सबसे ज्यादा प्यारा था। सबसे ज्यादा बुरा तो जख्म की बात करते हैं, फिर मरहम की बात करते हैं, है ना। तो ठीक है, हाँ बुरा हाँ, इसमें है। तो जख्म वाला मोमेंट, हर्टफुल मोमेंट वो था जब मैं जब एक टास्क था और मुझे
मतलब मैं चाह रही थी कि नेजी जो है कैप्टन बने घर का, बट ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर रणवीर और साई दोनों मेरे ऊपर थे कि इसको बनाना है, इसको बनाना है। मैं ऑनेस्टली वो भी चीज को दरगुजर कर दी थी, बट जैसी कानों में बिग बॉस की आवाज आई कि सना सुल्तान अगर आपको डिसीजन पर नहीं पहुंचती है तो घर वालों को राशन नहीं दिया जाएगा अगर आप लोग म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं पहुंचते। अब ये भी तस्ते मस्ती में थे, तो मेरे सामने दो ऑप्शन था, या तो पूरे घर के लोग भूखे या तो अरमान एज अ कैप्टन। तो मैंने किया कि मैंने अरमान को एज अ कैप्टन चुन लिया कि एटलीस्ट वो भूखे नहीं रहेंगे। जहां तक कैप्टनशिप की बात है, अरमान से बात कर लेंगे कि प्लीज भाई फेयर कैप्टन बना, मैंने भूखे वाला। लेकिन जब मैं बाहर आई, मैं देखा नेजी मुझसे बहुत अपसेट हो गए कि यार मतलब तुमने क्यों मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। मैंने बोला नेजी मैंने एंड तक कोशिश की, यकीन मानो वो एपिसोड जाके देख लो, साई भी बोल रहा था, यहाँ से रणवीर जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों में ही नहीं आई। बट जैसे ही बिग बॉस की आवाज आई मैं उनकी बात में, तो मुझे वहां पे लगा कि नेजी को मैंने अपसेट कर दिया। उसको मेरी लॉयल्टी पे शक हुआ दोस्त के हवाले से। तो क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत लॉयल लड़की हूँ, मैं लॉयल्टी की मेरी मतलब सच कह रही हूँ, खुदा गवाह आई एम अ वेरी लॉयल गर्ल इन एवरी एस्पेक्ट, फ्रेंडशिप हो रिलेशनशिप हो, हर चीज में बहुत लॉयल हूँ। तो मुझे लगा यार मेरी लॉयल्टी पे सवाल उठा है, जबकि मुझे लगता है शायद ही मुझसे लॉयल यहाँ पे कोई होगा दोस्ती की जब बात हो। सो आई वाज हर्ट कि मैंने उसको हर्ट किया, तो वो टाइम में मैं रोई भी बहुत। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल मोमेंट था। मुझे लगा कि आई हैव लेट डाउन माय फ्रेंड व्हिच वाज वेरी बैड फीलिंग। बट फिर नेक्स्ट डे विद इन 10 to 12 आवर्स ठीक भी हो गया, बट वो मुझे थोड़ा सा रहेगा मेरे दिल में हमेशा कि मैंने मेरे दोस्त को हर्ट कर दिया। उसके अलावा अच्छा मोमेंट था, बहुत सारे थे वैसे तो माशाल्लाह, बहुत आला दर्जे के मोमेंट थे। दो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। एक वो वाला जो बिग बॉस ने मेरे बर्थडे के दिन केक भेजा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि बिग बॉस केक भिजवाएंगे। उन्होंने केक कब भेजा, जब मेरा बर्थडे मुकम्मल हो रहा था, खत्म हो रहा था, उसके बस 1 घंटे पहले भेजा। सो यस यस यस, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। तो जब वो आया तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे वो अपनी अम्मी को मैसेज देने का मौका मिला, दोस्तों को मैसेज देने का मौका मिला। एंड दूसरा अच्छा मोमेंट था जब मैंने टास्क में मोबाइल जीता, वो जो अच्छा। टास्क हुआ था। तो दैट वाज अ फन मोमेंट। सना, घर में अरमान, कृतिका और पायल को आपने बहुत बहुत करीब से देखा है। मतलब उनको एक साथ घर में एंट्री लेते हुए और एक एक करके बाहर जाते हुए भी देखा है। जी। तो क्या लगता है कि जो उनकी रिलेशनशिप को लेकर बाहर बातें होती हैं, बहुत सारे मुद्दे भी बने, बिग बॉस में जाने के बाद वो कपल है बहुत हाईलाइट हुई, बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो आपको क्या लगता है? बार बार ये भी कहा जाता है कि जो अरमान है वो कृतिका की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, पायल की तरफ कम है। तो क्या है उनका इक्वेशन, क्या है? आप उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि यार ये देखो, ये उनकी पर्सनल लाइफ है कि उनकी आपस में कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है। बट दूर से जो मुझे समझ में आया, मैं पायल और कृतिका के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी, उनका जेन्युइनली बहनों वाला रिलेशन था। मतलब हम्म। मुझे दूर से देख के लगता था कि हाउ कैन दे स्टे सो हैप्पीली टुगेदर, ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना। पर जब मैंने अंदर से देखा तो जेन्युइनली दोनों के बीच में वो रियल एक बहनशिप होता है ना, एक सिस्टरहुड, हम्म। वो वाला फील था। तो उसमें मुझे कभी कोई डाउट नहीं हुआ। मतलब इनिशियली मुझे लगता था कि कुछ मसले मसाइल होंगे, बट दे वर वेरी हम्म। क्लियर ऑन द फ्रेंडशिप टर्म, मतलब बहनों की तरह रहती थी। बाकी उनका तीनों का आपस में क्या है वो मुझे नहीं पता ना, मुझे इसके बारे में कमेंट करना है। ओके ओके। रणवीर शौर्य पूरे जब सीजन की शुरुआत हुई, रणवीर शौर्य काफी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनका गेम उभर कर सामने आया। तो रणवीर शौर्य को कई जगह एक रूड कंटेस्टेंट के तौर पर भी लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। आपका उनके साथ कैसा रिलेशन था, रणवीर के साथ? विद रणवीर सर आई हैड अ वेरी कूल रिलेशन। थोड़े बहुत हमारे भी आपस में इख्तिलाफ होते थे हल्के फुल्के, लेकिन एक चीज थी, आई यूज्ड टू टॉक टू हिम विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बिकॉज मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इंडस्ट्री में, और उम्र में भी वो काफी हमसे बड़े हैं। तो अगर कुछ उनकी गलती होती भी थी, मुझे पता है कि वो गलत तरीके से चीज बता रहे हैं, तो भी मैंने कभी ये मुनासिब समझा कि मैं उनको थोड़ा ऊंचा लहजा रख के या गलत वे में समझाऊं। तो विद रणवीर सर इट हैज बीन अ वेरी लाइक नाइस, आई कांट से इट वाज बैड और समथिंग, इट वाज गुड। एंड जहां तक वो किस तरीके की इंसान है, आई थिंक ही इज वेरी कैलकुलेटिव और बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो इसलिए मेरा उनके साथ इतना क्लोज बॉन्ड नहीं बैठा कंपेयर टू जो मेरा साई या नेजी के साथ बैठा। हम्म। वो वाला इतना क्लोज नहीं था, बट जितना भी था इट वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस सो हाँ, मुझे मस्ती में छेड़ते थे कि कितना आला आला बोलती है। मैं कहती थी रणवीर सर आप मेरा आला मिस करोगे, तो वो टाइप का होता था। बट आई थिंक ही इज अ आला नाइस आला मैन। से आला आला से मुझे याद आया कि सना की आवाम,
ये टॉपिक आया एक बार घर में सना के अवाम। सना पे कई बार मतलब घर वालों ने ये इल्जाम लगाए कि सना जो बोलती है, जो लहजा आपका, जैसे मुझे मेरे साथ अभी आप बात कर रही है तो मुझे पता है कि हाँ सना वही है जो बिग बॉस के घर में देखती थी, जो रियल पर्सनालिटी, क्योंकि आप इंटरव्यू में तो नहीं बोल सकते ऐसे, तो जो रियल पर्सनालिटी आपकी यहाँ पे वही सेम आपको मतलब बिग बॉस में हमने ऐसे ही दिखा है। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जब थी तो लोगों ने इल्जाम लगाए, कंटेस्टेंट ने, बाकी लोगों ने, कि जो सना है वो ऐसा फेक करती है। तो उस टाइम आपका मतलब मेंटल स्टेटस क्या होता होगा कि अगर कोई आपको बोल दे, आपके रियल नेचर की जो बोल दे कि नहीं ये फेक कर रही है जस्ट कि ऑडियंस मैं आए। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया एंड आई एम ग्लैड आपने सवाल उठाया, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये रील मेरे सामने भी आई, जहाँ पे पायल जी अपने व्लॉग में किसी के साथ मिलकर ये बोल रही है कि सना सुल्तान आवाम जो वर्ड है अर्शी खान से कॉपी किया है। ये बात यस। भी मेरे सामने आई। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ इस चीज के हवाले से कि आवाम जो लफ्ज है ये उर्दू का बहुत कॉमन लफ्ज है। आई थिंक मुश्किल से मैंने आवाम 3 या 4 दफे बोला होगा, क्योंकि आई रिफर टू ऑडियंस, और अगर मैं उर्दू बात करती हूँ तो उर्दू में ऑडियंस को आवाम ही बोलते हैं, जो आपके व्यूअर्स है। सो फिर शेरू के हवाले से भी बोला कि मैंने किसी का कॉपी किया, मतलब मैं क्यों किसी का कॉपी करूंगी। और जहां तक उर्दू की बात है, आवाम इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्ड। मेरी उर्दू पिछले 5 या 6 साल से खालिस हुई है, क्योंकि मैं शेर व शायरी नज्म का शौक रखती हूँ। तो जब आपको पता है वो उर्दू टेस्ट भी हुआ, जब अनिल सर ने वो उर्दू टेस्ट लिया, हाँ मैं हाँ। आपको बता दूं 5 से 6 वर्ड उसमें से मैंने एक का ही सही जवाब दिया। बट आप यकीन माने किसी भी इंसान को जो लैंग्वेज मुकम्मल रीत से नहीं आती है, आप अग्री करती है कि जानबूझ के ऐसे वर्ड्स मेरे सामने लाए गए जो एक्चुअली डिफिकल्ट रोजमर्रा की जिंदगी में, पर एकदम खालिस हिंदी नहीं बोलते। सिमिलरली विद उर्दू, आई टॉक उर्दू, मैं तहजीब और तमीज से बात करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर एक लफ्ज आएगा। Obviously that is not possible. Language is something that you're learning daily, and I have learned it 5 6 साल से I'm doing it in my nazm and शायरीज. So I think it was very unfair जब ये मुझे बोला गया कि यार इसको तो नहीं आती, क्योंकि इंसान हर चीज फेक कर सकता है। अगर मैं तहजीब में बात भी कर रही हूँ या मैं जो नॉर्मल उर्दू में बात भी कर रही हूँ, वो उर्दू में बात करने के लिए इंसान को उर्दू आनी चाहिए। तो आप किस हिसाब से लोग बोलते हैं मुझे समझ में कुछ लोग थे, सब नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल एडमायर मी, बट देयर वर सम पीपल जो नेगेटिव साइड को ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। बट जो लॉजिकल थिंकिंग वाली आवाम है वो बेशक इस बात पर यकीन करेंगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ओके सना, घर में मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट रहे हैं आपके साथ, कुछ लोग आपने जो नोट आपने लिखा है इंस्टाग्राम पे भी लिखा है कि कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ उस घर से आप बाहर या निकली हैं, कुछ या बहुत ही कड़वी यादें रही हैं। तो घर में कुछ कभी कभी होता है कि हम किसी एक फेज से निकलते हैं, जैसे बिग बॉस के घर से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं तो बताते हैं कि भाई ये पर्सन है, ये लोग हैं जिनका मैं चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहूंगी, क्योंकि वो इतना लेवल इतना खराब हो चुका होता है, रिलेशन इतना खराब हो चुका होता है। लाइक आपके लिए कहते हैं कि आपके लिए ट्रॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिलेशन है, आपकी सौ दोस्ती है। फीसदी पक्की बात है। यस मतलब यस वो जो यस। जीत का जो ताज होता है, जो बिग बॉस जिसके लिए पूरे सीजन आप लोग इतने सारे टास्क करते हो, बाहर की दुनिया से जाके घर में रहते हो और अपने घर वालों से दूर, अपने दोस्तों से दूर, और आपको पता ही नहीं होता कि क्या टाइम हो रहा है, क्या चल रहा है, बहुत सारे टास्क हो रहे हैं, उसी में रहना, आप निकल भी नहीं सकते। तो इतनी ये जो चीजें आप झेलते हो, मेंटल एक गेम होता है उसके अंदर रहते हो, और उसके बावजूद मतलब ये आप ये कह रही है कि आपके लिए दोस्ती लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घर में ऐसा यस, कभी कुछ हुआ है कि अभी घर से बाहर आने के बाद ऐसा है कि 3 ऐसे कंटेस्टेंट जिनका आप चेहरा दोबारा ना देखना चाहें, और 3 ऐसे जिनसे आप पूरी लाइफ टाइम दोस्ती निभा के रखना चाहती है, बॉन्ड बनाकर रखना चाहती है? देखिए जब शुरू शुरू के इंटरव्यूज में मुझसे पूछा जाता था ना, मैं नाम लेती थी और एक दो नाम से जरूर लेती थी, लेकिन अब पता है मुझे क्या लगता है, मुझे वो नेगेटिविटी जिंदगी में चाहिए नहीं कि मैं ये सोचूं भी कि अच्छा मुझे हम्म। किससे मिलना है, मुझे इससे नहीं मिलना, उससे मैं क्यों सोचूं। अगर कोई बाय चांस जो शख्स को मैं पसंद नहीं करती मेरे सामने आया भी ना, चाह के भी मैं वो रूड लड़की नहीं हूँ कि मैं करके चली जाऊं। वो मेरे अंदर है ही नहीं। अगर कोई मुझे जैसे ग्रैंड फिनाले पे भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम्म। मैं मुझे नाराजगी थी कुछ लोगों से, उन्होंने सामने से आके मुझसे बात की तो मुझे लगा था कि मैं बात नहीं करूंगी। बट सना सुल्तान भी सना सुल्तान, जब उन्होंने बात की तो मैंने बहुत स्वीटली उनको कहा हाय। जब उन्होंने हाय बोला, नॉट दैट मैंने बहुत बात की, बट उन्होंने जब मुझसे कहा तो आई कुडंट बी रूड एंड इग्नोर। मैंने भी रिटर्न में तो ये स्टेटमेंट बोला कि किसी की शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। कभी भी कोई दिख जाता है, कांट बी रूड, अगर दिख भी गया आई विल बी एटलीस्ट जेंटल इनफ टू से हाय टू अ पर्सन। बट जिनके साथ मैं जेन्युइनली दिल से बड़ा राब्ता रखना चाहूंगी, 3 से 4 जन है। एक तो डेफिनेटली नेजी, साई, पॉलमी एंड मोनिशा। मनीषा, और और किसके साथ विशाल नहीं तो रखना पहले से ही चाहेंगे? दोस्त है, विशाल तो पहले से ही दोस्त है, हाँ। विशाल पहले से दोस्त है, हाँ विशाल
की बात आपने कर दी है, तो ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी, विशाल वाला जो मुद्दा हुआ था घर में, जो थप्पड़ कांड हुआ, थप्पड़ कांड से पहले जो एलिगेशन विशाल पे लगाए गए मलिक फैमिली के द्वारा, पायल, कृतिका और अरमान की या की तरफ से, और जो एक कंफ्यूजन हुआ कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि लवकेश ने कहा, लवकेश ने माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ विशाल ने करेक्ट, गलत यही तरीके हुआ। से कमेंट किया था कृतिका को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि जो पूरा मसला हुआ है वो एक गलत फहमी है, ऐसा हुआ है कि आप वाकई में वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि विशाल ने बोल दिया मजे मजे में कि कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट था या क्या था, और जो उसके बाद जो रिएक्शन लिया, जो एक्शन लिया अरमान ने, या फिर पायल वीकेंड का वॉर में आई, उन्होंने मतलब कॉल आउट किया विशाल को, और उसके बाद घर में कृतिका भी बोलती थी, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका भी बोलती थी कि भाई घर में लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनने बंद कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ विशाल, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। तो इस पूरे वाकये पे जो भी इंसिडेंट्स हुआ विशाल को लेकर, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप पहले से भी दोस्त है, और पूरे बिग बॉस के सीजन में भी आपने घर में रह के बहुत करीब से देखा है आपने। मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको सेम एजेंसी मैनेज करती है, तो मैंने तभी भी बोला था, एंड मैं तभी भी उसके लिए स्टैंड लेती, भरी महफिल में वीकेंड के वार पे भी, अगर लवकेश ये चीज नहीं बोलते कि हाँ भाई उसने गलत वे में बोला, जब लवकेश खुद एक लौते उस वाक्य के प्रूफ थे, सबूत सिर्फ उनके पास था, और उनका सबूत था कि उनके मुंह जबानी जो वो चीज बोले, तो उन्होंने बोल दिया, तो उन्होंने गलत वे में बोला। शायद अगर वो ये चीज नहीं बोलती तो मैं खुद उनके लिए स्टैंड लेती। बट हैविंग सेड दैट, मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, वो कभी भी किसी लड़की के हवाले से चाह के भी गलत नहीं बोल सकता। वो उसकी शख्सियत है, उसकी तरबियत है, उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग ऐसी है ही नहीं। तो मैं कह रही हूँ ना, कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। ये वाकया मेरे ख्याल से परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। वो वर्ड भी थोड़े से मिसप्लेस हो गए, जब बोला कुछ गया था लेकिन वहां पर आके हमको बताया कुछ और गया। तो हम्म। काफी चीजें ऐसी हुई, बट अगर इसको समराइज करके एक दो मिनट थप्पड़। में बोलना चाहे, विशाल डिड नॉट डिजर्व दैट। एंड डेफिनेटली आई एम इन सपोर्ट ऑफ विशाल, एंड आई वुड वांट टू से ही इज अ जेंटलमैन। उसकी तरबियत उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी उसको दी है, तो वो बस उसके हवाले से हेट मत फैलाओ। और किसी को मारना बहुत गलत है, खास करके तब जब आप तय तक उस मामले में नहीं गए हो और आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा और आपने ये रिएक्शन लिया। वो टाइम पे मैं कह रही हूँ, मुझे भी लगा कि यार उसने आके बोला तो शायद कुछ ऐसा बोला होगा। जब बाहर आके देखा तो मुझे नहीं लगा कि ये इतनी ज्यादा ओवर सीरियस बात थी, जिस तरीके से ये हुआ, पूरा वाकया थप्पड़ का। लोगों का ये भी कहना है कि अगर शायद कटारिया ने जो बाद में स्टैंड लिया वो पहले ले लेते। कुछ तो ये हाँ। भी कहते हैं अब पछताए क्या यस। करें, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब बोलना था आपने तब हम्म। नहीं बोला, जब विशाल एक्चुअली सफर कर रहे थे, जब उनको मेंटली मतलब वो इमोशंस हम देख पा रहे थे स्क्रीन पे, जब उनके पेरेंट्स आए और जिस तरीके से वो रोए, इमोशनल हुए, वो बहुत वेंट आउट किया उन्होंने, उस चीज को बाहर निकाला। क्योंकि आपको अगर किसी भी लड़की के लिए अगर ये बात बोली जाए कि आपकी वजह से कोई सेफ फील नहीं कर रहा है, तो वो बहुत बुरा, मतलब मुझे लगता दैट्स है उससे वेरी बुरा क्या होगा। डीमीनिंग, इट्स वेरी डीमीनिंग, यू कांट से दैट टू एनीवन, और ऐसा कुछ हुआ नहीं बाय द वे। या ओके, बिग बॉस के घर में और क्या मतलब कुछ सीख के आई है, मतलब क्या ऐसा कुछ है कि जो लगता है कि आपको बिग बॉस के घर में जाकर मिल सकता है, बाहर की दुनिया में होती तो शायद उन्हें ना सीखती? सना? जो नहीं देखती नहीं लोगों सीखती नहीं, कोई लाइफ जैसे लाइफ एक्सपीरियंस हम करते लाइफ हैं। लेसन। हाँ, हाँ, वो क्या है? खाना वेस्ट। मैं पहले सच में खाना ऐसे छोड़ देती थी, इतना इतना पेट में लेती थी, मैं छोड़ देती थी। तो अब मुझे इतनी खाने की कदर हुई, अब मैं एक दाना भी नहीं बचाती। मुझे इतनी कदर हुई कि मैं वो दिन चाहकर भी नहीं भूल सकती, जब हमें मोरिंगा का सूप पीना पड़ा था, घर में बिल्कुल राशन नहीं था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक, ओ गॉड, मैं जिंदगी में कभी खाना वेस्ट नहीं करूंगी। दूसरा, जो मेरी अम्मी प्यार से एक और डोसा करके डालती, मैं कितनी कितना दे रहे हो, बस हो गया, वहां पे लगता था एक डोसा मिल जाए यार। तो खाने की कदर बहुत हुई है, हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब सना, मतलब बिग बॉस क्या स्क्रिप्टेड है? इतना होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड, और इस बार का जो सीजन था वो बहुत अनफेयर रहा, एविक्शंस गलत हुए, लाइक बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे जो फाइनल तक जाना डिजर्व करते थे, वो नहीं जा पाए, और बहुत थे जो डिजर्विंग नहीं थे फिर भी गए। तो सना को ऐसा लगता है कि कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट और थे जो टॉप 5 या टॉप 3 तक उनको जाना चाहिए था, जो बहुत पहले ही बाहर आ गए घर से? आई एक्सपेक्टेड टू सी विशाल डेफिनेटली। ओके। मैंने विशाल का एक्सपेक्टेशन किया था कि वो फॉर श्योर टॉप 5 में रहेंगे, और शिवानी का भी, शिवानी का? ऑनेस्टली, डेफिनेटली।
मैंने एक्सपेक्ट अगर किया था। शिवानी की बात आपने की है तो जितना सना जितना सॉफ्ट बोलती थी, सॉफ्टनेस के लिए जितना जानी गई, फेमस हुई, उतना ही शिवानी अपने हार्श, मतलब हार्श में नहीं बोलूंगी क्योंकि उन्होंने कहा कि ऊंचा वैसे लहजा, बोलती, ऊंचा लहजा। ऊंचा नेचर, तो हाँ। बहुत दोनों का बहुत डिफरेंट था। एक तरफ आपको फेक बोला गया जस्ट बिकॉज कि आप इतनी सॉफ्ट थी आपकी रियल पर्सनालिटी की वजह से, वहीं शिवानी को बोला जाता था कि वो बदतमीज है, बदतमीज का टैग उनको मिला। तो आपको क्या लगता है शिवानी वाकई मतलब फेक कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी, या फिर वो नेचुरली ऐसे थी, घर में थी वैसे ही? आई थिंक मुझसे बेहतर इसका जवाब शायद ही कोई घर में दे पाएगा, क्योंकि वाह, मैं भी। फिर तो हमारे पास बहुत अच्छी गेस्ट है बताने के लिए, यस, बताइए। क्योंकि मैं मिसअंडरस्टूड हूँ, क्योंकि मेरा लहजा सॉफ्ट है, मैं सॉफ्ट स्पोकन गर्ल। तो कई मरतबे जब आप सॉफ्ट स्पोकन होते हो, आप तहजीब और तमीज में बात की, लोग आपको फेक समझते हैं। आज के टाइम में लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आप स्वीट रियल में हो सकते हो। या देयर काइंड पीपल डू एग्जिस्ट, एंड इफ यू आर काइंड मीन्स यू आर फेक। कहीं ना कहीं लोगों की कैफियत हो गई है। नाउ कमिंग टू शिवानी, मुझे भी 100% लगता है कि वो फेक नहीं है। वो एक्चुअली ऐसे बोलती हुई आई है, हो सकता है कि उसको करेक्ट किया गया हो कि यार कभी कभी बदतमीजी की तरह लगती है, लेकिन वो फेक नहीं। ये पक्की बात मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। वो जिसको आदत होती है ना जिस तरीके से बात करने की, वो हमेशा से ऐसे बात करेगा। कोई कितने दिन फेक रहेगा, चाहे शिवानी हो या मैं। एक दिन 2 दिन हम मुसलसल उस घर में, 30 दिन के ऊपर थे, 1 महीने के ऊपर, कोई फेक नहीं रह सकता। सो डेफिनेटली ये है कि कभी कभी मुझे भी, मैं उनको बोलती थी कि शिवानी तुम दिल की बहुत साफ हो, पर तुम्हारे लहजे की वजह से ना तुम मिसअंडरस्टूड हो, लोग तुमको बदतमीज समझते। तो वो ये कहती थी हम ऐसे ही बात करते हैं बहन, हमारा ऐसे ही बात करने का अंदाज, हम ऐसे ही बात करते हैं। तो मुझे समझ गया कि ये एक्चुअली जो बोल रही है वो सही बोल रही है, बात ऐसी करती है। लेकिन हाँ, कभी कभी जो उसका टोन होता है, वो पिच होता है, वो इतना हाई होता है दैट पीपल डू कंसिडर इट टू बी बदतमीज। तो ये है थोड़ा सा। शिवानी ने बट शी घर इज से नॉट बाहर फेक, आने के, शी इज लाउड इट्स बट नॉट, शी इज नॉट फेक। ओके या ओके, शिवानी ने घर से बाहर आने के बाद भी बोला है कि अगर रवि किशन घर में आए तो उन्होंने उनको समझाया कि आपको हाँ थोड़ा सा अपना बिल्कुल। टोन डाउन करना चाहिए। उन्होंने बोला कि इसकी वजह से उनका गेम कमजोर पड़ा है, क्योंकि आप जिस वजह से बिग बॉस के घर में अपने रियल पर्सनालिटी की वजह से, तो वो थोड़ी डाउन हुई, दब गई। उसके बाद से उन्होंने ऐसा बोला है, मेंशन किया है कि उसकी वजह से उनका गेम कमजोर पड़ा। आपको लगता है कि अगर आपको ऐसा कोई सलाह देता तो आप उसको फॉलो करती या फिर मानती और उसके हिसाब से फिर अपना गेम प्लान करती, अगर आप होती तो? नहीं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा किया कि कोई आके मुझे समझाए। क्योंकि बदतमीजी से तो दूर दूर तक मेरा ताल्लुक नहीं नहीं है। नहीं, वो इनफैक्ट तो मुझे तो बिल्कुल नहीं बोला है। जाता है, मुझे तो बोला जाता है थोड़ी तो कर ले, थोड़ा तो लहजा ऊंचा खेल। अब कई मरतबे कुछ लोग बोलते हैं यार तू क्यों नहीं खेली, मैंने कहा खेलने का मतलब क्या होता है कि मैं झगड़ा करूं, ऊंचा लहजे में बात करूं? रियलिटी शो का मतलब क्या है? आप अपनी रियल शख्सियत, रियल पर्सनालिटी दुनिया के सामने रख रहे हो। मेरी रियल पर्सनालिटी ये, मैं जानबूझ के झगड़ा करूं दूसरों के मुद्दों में किस, ताकि मुझ पर तवज्जो आए, मैं लगा डेस्परेट इतनी नहीं हूँ। पूरे पूरे सीजन में लगा कि कोई जानबूझ के झगड़ा कर रहा है हाईलाइट में रहने के लिए, या फिर किसी और कंटेस्टेंट्स को अरमान जी, कर रहा अरमान जी ऑफ कोर्स, अरमान जी वो तो करते ही थे। उनको शौक था, उनको दिखना पसंद है, तो वो कोशिश करते थे कि दूसरे के उसमें भी वो टांग अड़ाते थे। बट ठीक है, वो उनका तरीका। देखो सब अलग अलग तरीके से खेल रहे थे, मैं कह रही हूँ वो है। उनका गेम है, मैं वो भी गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि वो उनका गेम आपने है। सोच अरमान है। अरमान उसके लिए भी काफी बोले गए कि भाई इनकी सोच ऐसी है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, तब आप घर में नहीं थी, लेकिन उसकी बातें हुई, उन्होंने जो वर्ड्स यूज करे अपनी वाइफ्स के लिए, या फिर वो जो बोलते थे कि औरतों को अपनी हद में रहना चाहिए, तो आपको लगता है कि उनका जो एक पेट्रियार्कल थॉट था उनके पास, कि ऐसे वो बोलते थे, लाइक उन्होंने आपको भी बॉडी शेम किया? बॉडी शेम किया वो तो गलत किया, लेकिन हद में रहने वाला बात तो मुझे सच में ये नहीं पता, मैंने सच में सुना नहीं, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बट ओके। इसी ऑनेस्टली अपनी वाइफ को कभी रोक टोक नहीं करते थे कुछ पहनने ओढ़ने से, ये मैंने भी देखा। क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो मैं बहुत ईमानदारी से जवाब दूंगी। हम्म तो क्या होगा, मेरा उनके साथ नहीं जमता। बट ये फैक्ट है हम्म कि उन्होंने कभी अपनी वाइफ को कोई रोक टोक नहीं की कि तू छोटे कपड़े मत पहन या तू वो मत कर। उन्होंने उनको हमेशा हर चीज की छूट दी है। और वो कहते हैं कि मैं रियल लाइफ, तो मुझे आई वुड वांट टू बिलीव दैट, क्योंकि वो चीज मुझे सही लगती है। बट हाँ, कभी कभी कैमरा के सामने थोड़ा ओवर स्मार्ट होके चीजें एक्स्ट्रा बोल देना, जो बोलने की जरूरत नहीं भी है। डिस्ट्रैक्ट का हम्म टास्क, तो डिस्ट्रैक्ट करो ना। आप चिल्लाओगे भी, आ करोगे तो भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। आपको हम्म डीमिंग करने की क्या जरूरत है, बॉडी शेम करने, वहां थोड़ा सा गलत हो गए वो। थोड़ा नहीं, काफी। जिसके लिए मैंने उनको मतलब सुनाया भी, और मैं उनको विलन का टैग देके बाहर आई, क्योंकि जरूरी भी था। तो मुझे लगता है कई मरतबे कभी कभी ना विलन आपके आसपास होना जरूरी है, तभी तो आपको हीरोइन वाली फीलिंग आती है। ओ माय गॉड, आप तो हीरोइन रह चुकी हैं। हीरोइन से याद आया, आपने हीरोइन की बात की। बाबा जब आप घर में थी, बाहर में थी, लोग व्हाट शी इट,
मतलब आप खाते क्या हो? स्किन केयर क्या है सना सुल्तान का? लोग जानना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ आप हमारे न्यू जनरेशन के ऑडियंस के साथ शेयर करें कि सना सुल्तान के स्किन केयर का राज क्या है? इतनी जो ग्लोइंग स्किन है आपकी, अभी मैं इतना फ्लॉलेस देख पा रही हूँ स्क्रीन पे भी, बिग बॉस के घर में भी, तो कैसे मेंटेन करती है ये खूबसूरती? थैंक यू। बिग बॉस के घर में तो अब आई थिंक 30 दिन में से 10-12 दिन तो मैं आई थिंक मेकअप के साथ ही सो जाती थी, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई होती थी। लेकिन टचवुड मेरा बेस इतना अच्छा है, तो मुझे पिंपल विंपल का मसला नहीं है, तो मेरी स्किन खराब नहीं हुई। तो ये एक चीज है। लेकिन जेन्युइनली व्हेन आई एम एट होम, देयर आई कुडंट डू माय स्किन केयर प्रॉपरली। बट जब मैं घर पर हूँ, तो घर में सब इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं ना, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो चिया सीड्स होती है ना, चिया सीड्स, यू जस्ट हैव टू टेक दैट। आपको वो बॉईल करना है, उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिसरीन, रोज वाटर, विटामिन ई की कैप्सूल। आप कोई बोटॉक्स वोटॉक्स कुछ जरूरत नहीं, आपका चेहरा अपने आप से टाइट हो जाएगा और शाइन करेगा। सिर्फ आप चिया सीड्स लेके ये आप रेमेडी फॉलो करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। सना की लाइफ में और क्या क्या बदलाव हुए बिग बॉस के बाद? क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, कुछ बताएंगे आप? हाँ, क्या क्या अब है तो पाइपलाइन में? काफी ज्यादा है अब तो। म्यूजिक वीडियोस तो आ ही रहे 3-4, उसके अलावा किसके साथ में रिवील करेंगी? किसके साथ है? अभी नहीं, अब अभी नहीं, मैं बताऊंगी आपको। ओ माय और गॉड। ऑल्सो, हाँ, ऑल्सो मेरी खुद की आवाज में भी इंशाल्लाह कुछ आपको बहुत जल्दी सुनने मिलेगा फॉर श्योर। और अभी मुझे एक सीरियल भी ऑफर हुआ है अभी, लेकिन अभी मुझे सही वक्त नहीं लग रहा सीरियल करने के लिए। अब मुझे क्रिएटिव जोन में थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रही हूँ, कुछ अच्छा आएगा तो आई विल। बट अभी वो नए चैनल का था, तो मैं फिल्म्स, थोड़ा सा कंफ्यूज थी। फिल्म्स या ओटीटी पे आता है, कुछ मिलता है काम तो? फिल्म्स। अगर कुछ बोल्ड नहीं है तो डेफिनेटली आई एम ओपन टू इट। बट अगर बोल्ड होता है तो मैं थोड़ा सा महदूद होके काम करती हूँ। तो मुझे कोई भी काम के मुतालिक कॉल आता है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ही रहता है कुछ बोल्ड है क्या, कुछ चीप है, या कुछ से गाली वाली देने वाला है, बिकनी है, तो ये सारी क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ। और तो ये मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है। मैं मुझे पता है मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ, और इस चीज के लिए एक्ट्रेस को ओपन होना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। बट ये मेरा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है अगर खुदा को मुझे तरक्की देनी है, तो वो कैसे भी देंगे। अगर सना को बिग बॉस के घर 18 में जाने का मौका मिलता है या ऑफर आता है तो एक्सेप्ट करेंगी, अब मना कर आई देंगी? डोंट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आई एम डन विद इट अब नाउ। नहीं, किसी भी तरह के रियलिटी शो में? नहीं, रियलिटी शो आई वुड वांट टू सी। अभी तो मैं जस्ट बाहर आई हूँ ना, तो इसके लिए अभी बाहर आई हूँ, मैं वो एंजॉय करी। तब फिर से घर के अंदर जाने का तो जहन में आ भी नहीं रहा है। बट हाँ, इफ सम अदर रियलिटी शो कम्स अप, डेफिनेटली आई विल सी इफ इट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग, आई वुड डेफिनेटली वांट टू, लेट्स सी। खतरों सना, के डेफिनेटली वांट टू डू। हाँ, खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि मैं खतरों के लगती खिलाड़ी। हूँ, हाँ, क्योंकि मैं दिखती पतली सी हूँ, लेकिन बाय गॉड मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, यकीन माने ओ माय आप। गॉड, मुझे ये तो बहुत काफी शौक है एक्सक्लूसिव ऊंचाई हो का। गया। ये हमारे हाँ, लिए काफी एक्सक्लूसिव हो गया। हम बैंड्स के साथ चलाने वाले हैं कि देखो, जो सना सुल्तान है, छुई मुझसे मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं, दिखती है, इतना सॉफ्ट बोलती है, नहीं, वो नहीं, किसको से खेल सकती है? आई एम वेरी एडवेंचरस बाबा। मतलब स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब तो मेरी फेवरेट एक्टिविटीज है। ओ, मतलब मुझे मुझे ये डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा लिखा गया है, खुदा ने लिखा है मुझे कब ऊपर जाना है, तब मैं जाऊंगी। तो मैं क्यों अपने आप को इस चीज से गुमराह रखूं। मुझे करनी है सारी चीजें, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया, दुबई में किया, मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीजें। मैंने कहा ना, मैं दिखती पतली दुबली सी हूँ, लेकिन मैं बहुत एडवेंचरस, बहुत ज्यादा शौक है मुझे। बिग बॉस के घर से आने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? मतलब घर से बाहर निकली, अपने घर आई होंगी, उसके पहले बाद सबसे पहले क्या किया? सना किससे मिली? बैटरी मेरी, सॉरी, बहुत ज्यादा लो है। हाँ, 5% है। आने से नहीं, तो जैसे ही मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई, पहली चीज मैंने ये कि मैंने अम्मी को कॉल की, अम्मी मेरी बिग बॉस जर्नी कैसे लगी। तब मेरा हाथ ऐसा था कि, क्योंकि पूरी तो दुनिया कुछ भी बोले, आपके पेरेंट्स जो आपको बोलते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। वैलिडेशन वहां से आना चाहिए। दुनिया का तो हम देख लेंगे। तो जैसे ही अम्मी ने बोला, बेटा हमें आप पे फक्र है, आपने बहुत आला दर्जे का परफॉर्म किया, आप जो डिग्निटी और ग्रेस के साथ दी, वही डिग्निटी और ग्रेस के साथ वापस आई, बिना कोई अपने किरदार पर थप्पा लगाए, तो उसकी हमारे लिए बहुत काफी है। एंड बस मेरे लिए वो काफी था। फिर घर पर आई, घर का खाना खाई, अम्मी के हाथ का खाना खाई इतने टाइम बाद, तो मजा आ गया। आई हैड गुड टाइम। खाना मुझे, मतलब सबसे पहली चीज थी कि अम्मी ने बहुत अच्छा खाना पका के रखा था। मैं फिल्म सिटी से निकलने से पहले अम्मी को बोलती थी, मैं आ रही हूँ, अब कुछ बहुत अच्छा बनाओ, मेरे इंटरव्यूज होए तक। रात में लेट घर पे आई, लेकिन मैं 1 घंटा अपना वो मील एंजॉय करके खाई, घर का खाना। अभी शो की विनर बनी है सना मकबूल। सना सना बहुत कंफ्यूजन भी होता था, हम लोग भी थे, तो हम हाँ, सरनेम की बात करते थे आपस में जब भी हमारे टीम वगैरह में बात होती थी। मकबूल, या फिर ज्यादातर हम आला बोलते थे, आला।
आला बेस्ट। कोई खबर लिखनी है तो हम आला के बारे में लिख रहे हैं, मकबूल के बारे में लिखते, क्लियर होता था काफी। तो करेक्ट। सना मकबूल ने बिग बॉस का खिताब जीता है, तो सना सुल्तान उनके लिए क्या बोलना चाहिए, और क्या लगता है आपको वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी बिग बॉस की ट्रॉफी लेने के लिए? यस डेफिनेटली यार, व्हाई नॉट, बिकॉज वो शुरू से एक जुमला बोलती थी कि हूँ सेल्फिश और मैं अपनी ट्रॉफी लेने के लिए आई हूँ और मैं ट्रॉफी लेकर जाऊंगी। तो उनको कहीं ना कहीं वो काफी कॉन्फिडेंट थी कि वो जो करने के लिए आई वो करके जाएंगी। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड नेचर है उसको मैं दिल से बोलती हूँ कि यार वर्थ इट है सना मकबूल। मतलब डेफिनेटली आई एम अ गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड आई रिस्पेक्ट वुमेन हु आर ऑफ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। जैसे कि उनका और मेरी पर्सनैलिटीज बहुत मुख्तलिफ है। शी इज मोर of someone who can go little high on her pitch. I cannot, but still having said that she maintained that dignity और उन्होंने भी अपना गेम बहुत बखूबी खेला। उन्होंने बोला कि वो जीतने आई है, चाहे सेल्फिश है जो भी, इट डजंट मैटर, जीतने आई हूँ और मैं जीत के जाऊंगी। उन्होंने वो किया तो मुझे डिजर्विंग लगी। बट कहीं ना कहीं वो टाइम पे नेजी भी साथ में थे, तो वहां पर मेरा तवज्जो ज्यादा था क्योंकि ऑब्वियसली मेरा दोस्त है तो सॉफ्ट कॉर्नर वहां होगा। तो मैं ऐसे दुआ कर रही थी कि यार नेजी नेजी नेजी। तो जब सना मकबूल का नाम अनाउंस हुआ तो सना मकबूल की जीत से पहले मेरे जहन में चीज आई नेजी की, क्या नेजी हार गया। लेकिन फिर जब मैं घर पर आई और मैंने सोचा इसके ऊपर, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि अगर जो इंसान ट्रॉफी जीते वो जिंदगी में भी जीत सकता है। तो मैंने नेजी को भी ये चीज बोली कि अगर आपने ट्रॉफी नहीं भी जीता है कोई मसले मसाइल नहीं, आपने लोगों का दिल जीता है, आप जिंदगी के खेल में जीतोगे, हम उस वे में इस चीज को देखते हैं। नेजी तो और मुझे बहुत चीज बेशक है, पता है कि सना मकबूल प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी होने वाली है, हो चुकी आई थिंक, बिग बॉस के घर से बाहर आ गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट से करना है, काम करना है। भाई फैंस जानना चाहते हैं क्या सना की पर्सनल लाइफ में कोई प्यार वार की एंट्री हुई है, कुछ है ऐसा? किसकी लाइफ में? सना की लाइफ में प्यार की एंट्री सना हुई है, होने वाली कुछ है? सना सुल्तान की लाइफ में मैंने बिग बॉस में जिक्र किया था विटामिन डब्ल्यू का, तो मैं उसको विटामिन डब्ल्यू तक ही रखूंगी। अच्छा, मतलब विटामिन डब्ल्यू है कोई? काफी शेरू काफी कहाँ से सीक्रेट। आया? शेरू अच्छा, वहीं से, ओ काफी उन्होंने ही दिया सीक्रेट है है। और उन्होंने ही नाम रखा है शेरू, उसका मैंने सना नहीं के रखा लिए, है। सना के लिए दो रेड फ्लैग और दो ग्रीन फ्लैग्स क्या है पार्टनर रेड में? फ्लैग, टचवुड, अब तक तो मुझे कोई रेड फ्लैग दिखा नहीं ना, खुदा करे कभी दिखे। अभी मतलब फिलहाल जो मैं जोन में हूँ, सॉरी। रेड फ्लैग इज समवन हु डिसरिस्पेक्ट्स वुमेन एंड सेकंड जिसको बात करने की तमीज नहीं है। सेम ही हो गया, बट समवन एंड आल्सो समवन हु इज डिसऑनेस्ट। आई थिंक ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर मी, बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द रेड फ्लैग फॉर मी। ग्रीन फ्लैग इज समवन हु इज डोंट बी एनीथिंग, जस्ट बी अ मैन। इनफ सेड, just be a man. ओके, Sometimes you are a man but you can't be a man. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? Just be a man, that is more than enough. एक एक सवाल है कि ये थोड़ा मामी चाची मासी टाइप का सवाल हो जाएगा, जो रिश्तेदार पूछते हैं, सना मतलब शादी के लिए कब सोचती है? 3-4 साल बाद, या आने वाले कुछ 1-2 सालों में सुनेंगे हम कि भाई सना सुल्तान को आला दर्जे की शादी कर रही है? या मतलब देखिए अब अभी जैसे कि मैंने बताया विटामिन डब्ल्यू के हवाले से, तो हाँ वो चार है, बट अभी थोड़ा काम पे भी तवज्जो है। सो आई डोंट नो, थोड़ा सा टाइम तो है मुझे लगता है। सो जब होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और आपके साथ पॉडकास्ट करूंगी मैं। बिल्कुल, और चाहूंगी मैं कि हम जल्द ऑफलाइन भी मिले, एक बात हो हमारी अच्छी। फॉर बाकी श्योर, बहुत मजा इंशाल्लाह। आया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक बेस्ट ऑफ यू, लक फॉर। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, ओके बाय। बहुत आला आला दर्जे का इंटरव्यू रहा, थैंक यू। मुझे बाय भी बाय, बहुत मजा आया, बहुत आला था। ओके बाय। बहुत आला। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें